हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर होम्यो केयर। दिस इज डॉक्टर प्राची ठाकुर और आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं वो है हेयर फॉल। जैसा कि आप जानते हैं, जब मेरे यूट्यूब पे लाइव सेशंस होते हैं, लाइव कंसल्टेशन होते हैं, तो मैंने उसमें देखा है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड आते हैं, जिसमें जो मेजॉरिटी होते हैं 80% ऑफ क्वेश्चंस वो आते हैं हेयर फॉल से रिलेटेड, यानी बालों के झड़ने इस समस्या के लिए आते हैं। बालों के झड़ने की समस्या या हेयर फॉल की समस्या आजकल इतनी कॉमन हो चुकी है कि चाहे आप अपने टीनेज में हो, चाहे आप 20s में हो, 30s में हो या फिर 50-60 की एज के आप ही क्यों ना हो, ये हर एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है और मेल्स और फीमेल्स में इक्वली देखी जाती है। वैसे तो हेयर रिलेटेड क्वेरीज बहुत होती हैं, लेकिन आज ये वीडियो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में और मैं इसे बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड रखूंगी, आपको क्विकली समझाकर कि ये इसके कारण क्या हो सकते हैं और बेसिक होम्योपैथिक दवा जो आप ले सकते हैं बिना साइड इफ़ेक्ट्स के, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसा कहा जाता है कि दिन में 50 से 100 बाल जो झड़ते हैं, यानी जो बालों के आपके स्ट्रैंड्स अगर 50 से 100 झड़ते हैं तो इसे नॉर्मल माना जाता है और इसके लिए कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं, अगर आप इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा प्रिकॉशंस ना लें, आप उसी टाइम पे थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान ना दें, तो आगे ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है और फिर उसको ठीक करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। फॉल या बालों के झड़ने के कई कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण है जेनेटिक। तो हम देखते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में बालों के झड़ने की समस्या थी तो अक्सर ये बच्चों में भी इनहेरिट होती है और उन्हें भी ये प्रॉब्लम तंग करती है। दूसरा कारण, जो मेजर कारण मैं मानती हूँ, वो है हार्मोनल चेंजेस। तो अक्सर हम देखते हैं कि कई फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो प्रेगनेंसी में क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वहाँ से शुरू हो जाता है, या फिर डिलीवरी के बाद जब अगेन हार्मोन्स इम्बैलेंस होते तो वहाँ से हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है। अक्सर हमें जब थायराइड प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। फॉल का तीसरा कारण है डेफिशिएंसीज, यानी हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या तत्वों की कमी के कारण, जैसे कि आयरन, B12, जिंक, अगर ये हमारे शरीर में कम हो जाते हैं उसके वजह से भी हमारे जो बालों की जड़ है वो कमज़ोर पड़ जाती है, जिसके कारण हेयर फॉल हो सकता है। कई बार कुछ बीमारियों के कारण, यानी कि डिजीज कंडीशन के कारण भी हेयर फॉल हो सकता है, खास तौर पे जब स्कैल्प इन्फेक्शन हो जाए। हमारे जो सिर का स्कैल्प होता है, इसमें अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए या कोई और इन्फेक्शन हो जाए तो उसके कारण भी हेयर फॉल हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सम मेडिसिन। कई बार क्या होता है, हम अगर हैवी मेडिकेशंस लेते हैं, है ना, तो उसके कारण भी हमें हेयर फॉल हो सकता है। रीज़न चाहे जो भी हो, होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा होती है आपको आपके हेयर फॉल के प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए। अब देखिए, आप अगर यूट्यूब पर जाएंगे, गूगल पर जाएंगे, तो आपको कम से कम 100-150 मेडिसिन मिल जाएंगी रिलेटेड टू हेयर फॉल। बट आज मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सॉर्टेड सॉल्यूशन बताऊंगी आपके हेयर प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। तो ट्रीटमेंट की शुरुआत करेंगे एक अच्छे से हेयर ऑयल और शैम्पू के साथ। ये होम्योपैथिक हेयर ऑयल और शैम्पू है और ये मेडिकेटेड होते हैं। इनमें होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाकर हेयर फॉल रोकती है। तो हेयर ऑयल जो आपने यूज़ करना चाहिए वो है जेबोरेंडी का हेयर ऑयल। जेबोरेंडी एक होम्योपैथिक दवा है जिसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स दिखते हैं आपके हेयर फॉल में। ये आपके हेयर फॉल को ही नहीं, जब बल्कि कोई भी समस्या और रिलेटेड टू हेयर, चाहे वो ड्राइनेस हो, चाहे वो थिनिंग ऑफ हेयर हो, चाहे वो आपके बालों में स्प्लिट एंड्स ही क्यों ना हो, बालों की हर समस्या के लिए जेबोरेंडी बहुत अच्छी है और हेयर फॉल में तो इसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। जेबोरेंडी के जो हेयर ऑयल है वो अलग अलग कंपनीज में आते हैं। आप कोई भी कंपनी का जो भी आपको अवेलेबल है, आप उनका हेयर ऑयल ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वैसे तो जेबोरेंडी ऑयल आपको किसी भी फार्मेसी पे आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो जेबोरेंडी का मदर टिंचर आप नारियल के तेल के साथ मिक्स कर सकते हैं इक्वल क्वांटिटी में और उसे अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे ऑयल हो, चाहे मदर टिंचर विद कोकोनट ऑयल हो, ये दोनों ही आप रात में लगा सकते हैं। इसे ओवरनाइट रखिए और अगले मॉर्निंग आप अपने बालों को शैम्पू कर सकते हैं। ऐसा अगर आप हफ्ते में 2 बार करते हैं तो आप देखेंगे आपके हेयर फॉल में काफ़ी रिडक्शन हो जाएगा और बहुत जल्द हो जाएगा। तो होम्योपैथी में कई तरह के शैम्पूज आते हैं, लेकिन जो हेयर फॉल के लिए बेस्ट है
वो है अर्निका शैम्पू। तो जैबोरेंडी के तेल से अपनी चंपी करने के बाद अगले दिन जब आप हेड वॉश करते हैं, अपने हेयर वॉश करते हैं, तो उसके लिए आप किसी भी कंपनी का अर्निका शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं। हफ्ते में 2 बार यूज़ करने के बाद हेयर फॉल की समस्या में आपको काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन मिलेगा। ये जो ऑयल एंड शैम्पू होते हैं वो डेफिनेटली सुपरफिशियली काम करते हैं। तो अगर आपको अपने बालों की जड़ों को मजबूत करना है और परमानेंटली हेयर फॉल से छुटकारा पाना है, तो उसके लिए ओरल मेडिकेशंस आर मस्ट हैव, वो लेनी ही पड़ेंगी। तो 2 होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ जो आप अगर साथ में लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। पहला है एसिड फॉस, इसे आपने 30 की पोटेंसी में 2 बूंदे दिन में 3 बार लेना है। दूसरा है नेट्रोमोर, इसको भी 30 की पोटेंसी में 2 बूंदे दिन में 3 बार लेना है। ये दोनों मेडिसिन हेयर फॉल के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं और आप अगर इसे 3 हफ्ते तक लेते हैं, महीने भर तक लेते हैं, तो हेयर फॉल में काफ़ी रिडक्शन आपको दिखेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और मेडिसिन आपको बता के जा रही हूँ जो कि पेटेंटेड होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आप ये सब कुछ तामझाम यूज़ नहीं करना चाहते, आपका ऐसा है कि ना मैं शैम्पू यूज़ कर सकती हूँ, ना मैं ऑयल यूज़ कर सकती हूँ, ना मुझे ये मेडिसिन चाहिए, मुझे बस कोई एक चीज़ बता दो और उसी से मेरा हेयर फॉल कम हो जाए, अगर ऐसा है तो रेकवेक कंपनी के ड्रॉप नंबर 89 आते हैं जो हेयर फॉल के लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। इनको आप आधा कप पानी में गुनगुना पानी लेंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा। उसमें 10 बूंदे डालकर आप दिन में 2 बार ले लीजिए। ये भी हेयर फॉल को रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है आपके यूट्यूब पे, गूगल पे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक सॉर्टेड प्रोटोकॉल बताऊंगी आपके हेयर फॉल के लिए। तो आप ये बताया गया प्रोटोकॉल यूज़ करके देखिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या ये प्रैक्टिकल है, नहीं है। जो भी आपका फीडबैक है मोस्ट वेलकम। और आप अगला कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे लाइव कंसल्टेशन के सेशंस होते हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और ऐसा काम कर सकूं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।